इंडियन डीप स्टेट ने 2014 के अंदर प्रोजेक्ट हिंदुत्वा बड़े जोर और शोर के साथ लॉन्च किया, लेकिन अब जब हम 10 साल के बाद देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट हिंदुत्वा इंडियन डीप स्टेट के खुद के गले में पड़ गया है और इंडिया के अपने ऑफिशियल्स जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स इस प्रोजेक्ट ने क्रिएट की हुई हैं। वेस्ट के साथ उनके प्रॉब्लम्स वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर देखिए कि इस प्रोजेक्ट ने क्या किया है। मणिपुर से लेकर कश्मीर तक, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर तक इस प्रोजेक्ट ने इंडिया की वाट लगा दी हुई है। इंडिया के सोशल फैब्रिक को बुरी तरह से इसने डिस्ट्रॉय किया है और अब लग यूँ रहा है कि वीक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जी हाँ मैं इसको वीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इत्तेहादियों के बलबूते पे, एलाइज के बलबूते पे टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। उसकी जो सरकार वहाँ पर टिकी हुई है तो इस वजह से टिकी हुई है क्योंकि वहाँ पर इसके इत्तेहादी जब मिलते हैं तब नंबर गेम पूरा होता है। तो वीक नरेंद्र मोदी सरकार के होते हुए इंडियन डीप स्टेट ने गालिबन नरेंद्र मोदी के एक्शंस को रिवर्स करने का फैसला कर लिया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि आर्टिकल 370 जो कि कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस देता था, कश्मीर को बाकी के इंडिया से अलग करता था एक तरह से, यानी 370 कश्मीरियों को गारंटी देता था। सेंसिटिव इलाका है कश्मीर, डिस्प्यूटेड इलाका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो कश्मीरियों को खुश करने के लिए, उनको एक भरोसा देने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 लगाया गया था, जिसमें कश्मीरियों को वादा किया गया था कि आपका स्पेशल स्टेटस प्रोटेक्ट रहेगा, आपकी जो अपनी इंडिपेंडेंस एक तरह से वो बरकरार रखी जाएगी। कुछ इसी तरह के प्रिविलेजेस असल में पाकिस्तानी कश्मीर जो है उनको भी हासिल हैं, बल्कि उनको ज़्यादा हासिल हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने भी दे रखे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये आर्टिकल हटा दिया था। अब लेकिन हुआ यह है कि पिछले दिनों कश्मीर की जो असेंबली है उन्होंने ये आर्टिकल रीस्टोर करने की मांग कर दी है। बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। जिस स्टेट का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है वो ऑफिशियली रिजोल्यूशन पास करके मांग कर रही है कि नहीं हमें दोबारा ये दीजिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये रिजोल्यूशन पास होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा धचका है बीजेपी के लिए और कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे इंडियन डीप स्टेट की कार्रवाई नजर आती है। डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि हेल्ड कश्मीर असेंबली कॉल्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। हेल्ड कश्मीर यानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तानी अखबार है डॉन, तो उन्होंने इस वजह से इसको हेल्ड कश्मीर लिखा है। कहते हैं कि कश्मीर की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हमें दोबारा 370 दे दें, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पे आग बबूला हो गया है और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई माई का लाल इसको दोबारा नहीं लगा सकता आर्टिकल 370 को। अब देखिए मोदी साहब, आप मई के लाल की बात ना करें, मई का पीला, नीला, हरा, सारे के सारे इसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे सारे मिल जाएंगे। 370 दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि आप कश्मीर को होल्ड नहीं कर सकते इस तरह से, लंबे अरसे तक आप उसको अपने ग्रिप में रख नहीं सकते। पहले से ही आधी फौज इंडिया की वहाँ पर डिप्लॉयड है और इस तरह की हरकतें होने के बाद मजीद वहाँ पर इंडिया के लिए जो थोड़ी बहुत सिंपैथी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि नो पावर इन द वर्ल्ड can restore Article 370 in Jammu and Kashmir, PM Modi. The PM said the Congress and its allies should not encourage the Pakistan agenda and speak the language of separatists. यानी ज़बरदस्ती वो कह रहा है कि नहीं, ज़बरदस्ती हम ये जो आर्टिकल 370 है ना, कश्मीर पे कब्जा करने का जो आर्टिकल है वो हम मतलब ख़त्म कर देंगे। वो ज़बरदस्ती, लोग वहाँ के चाहें ना चाहें वी विल डू दैट, लोगों की कोई परवाह नहीं हमें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, आप देखिए एक और भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जो कि इंडियन डीप स्टेट के अगेन डिजाइन्स को शो कर रही है। एंटी मोदी डिजाइन्स आपको नजर आ रही हैं। हुआ यह है, पिछले दिनों इंडिया ने थक हार के, इंडियन डीप स्टेट ने थक हार के हार मान ली, सरेंडर कर दिया अपना इलाका ऑफिशियली, और अब तक चाइनीज जिस इलाके पे आगे आ गए हैं वो उनको दे दिया है। ये पिछले दिनों आपने खबरें सुनी होंगी कि इंडिया और चाइना के दरमियान इस बात पे एग्रीमेंट हो गया है कि दोनों बॉर्डर पर तनाव कम करेंगे, टेंशंस कम करेंगे। लेकिन ये टेंशंस कम करने की कीमत इंडिया ने क्या चुकाई है, इस पे जरा नेशनल हेराल्ड की ये स्टोरी देख लीजिए। ये इंडियन न्यूज आउटलेट है, कहते हैं हैज इंडिया प्लेड इनटू चाइनाज हैंड्स। A closer look at the India-China agreement on Eastern Ladakh raises some uncomfortable questions. ये भी 370 से जुड़ा हुआ था बाय द वे। चाइनीज ये जो आगे आ गए थे बहुत ज़्यादा लद्दाख के अंदर, वो भी इस वजह से आए थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 370 को छेड़ा था। उसके रिस्पॉन्स में चाइनीज आगे आ गए थे। अब हुआ यह है कि इलाका तो खाली नहीं करवा पाए, सरेंडर ही कर दिया। लिख रहे हैं ये नेशनल हेराल्ड वाले
कि as the Narendra Modi government credits itself for its breakthrough agreement with Beijing that has led to troop disengagement by both sides along the line of actual control in eastern Ladakh, a closer look reveals that unwittingly or otherwise New Delhi has played into Chinese hands, if not negotiated, a complete sellout बेच दिया है। एक तरह से सेल आउट लग रहा है इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को कि ये जो कुछ भी हुआ है एग्रीमेंट नहीं हुआ, सेल आउट हुआ है। नाउ व्हाई दे बिलीव दैट? वो कहते हैं इंडियन आर्मी सोर्सेज मेंशन्ड that both sides would soon start coordinated patrolling in their respective areas as per the landmark bilateral agreement arrived at on 21st October। 21 अक्टूबर को जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लिखा है कि रेस्पेक्टिव एरियाज में दोनों कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग करेंगे, यानी चाइनीज अगर पेट्रोलिंग करेंगे तो पहले बताएंगे इंडिया को, इंडियंस पेट्रोलिंग करेंगे तो पहले बताएंगे चाइनीज को, ताकि फेस ऑफ ना हो। ये एग्रीमेंट के अंदर कहा गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा यहां पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या है? कहते हैं दे लेफ्ट अनसेड दैट द रेस्पेक्टिव एरियाज, इन्वर्टेड कामास में, रेस्पेक्टिव एरियाज आर इंडियन टेरिटरी। जहां पर चाइना को ब्लैंक चेक दे दिया ना, जाकर पेट्रोलिंग करो, ये हमारी टेरिटरी है, वो दे दिया आपने उसको कि जाओ इस पे आप पेट्रोलिंग करो जाके। सो एसेंशियली न्यू दिल्ली इज इम्प्लिसिटली एक्सेप्टिंग फॉरेन आर्म्ड प्रेजेंस ऑन इंडियन सॉइल and is simultaneously satisfied that the Chinese side is granting Indian soldiers access to their own areas। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं भाई वो जो एरियाज हैं जहां पर ये घुस के आ गए थे तो अंदर घुस के आ गए ना, ये तो हमारा इलाका है। खुश काहे को हो रहे हैं हम लोग कि हमें बता के हमारे ही एरिया के अंदर अगर ये पेट्रोलिंग करेंगे तो इसमें खुश होने की क्या बात है? तो ह्यूमिलिएशन है। हमारे इलाके के अंदर हथियार लेके पेट्रोलिंग करेंगे और हर मर्तबा पेट्रोलिंग करने से पहले हमें बताएंगे। ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? वो कहते हैं। और साथ ही वो पूछ रहे हैं कि हमारा अगर एरिया है, हमारा इलाका है ना जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, तो उस पर हम बता के करेंगे पेट्रोलिंग चाइनीज को कि देखो अब हम वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनको बताएंगे। ये कौन सा एग्रीमेंट है? तो ये सेल आउट है, सेल आउट। इंडियन डीप स्टेट ने जान छुड़ाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने जो गंद फैलाया यहां पे, उस गंद को क्लीन करने की कोशिश की है इंडियन डीप स्टेट ने। चाहे कश्मीर असेंबली का बिल हो, चाहे ये जो एग्रीमेंट हुआ हो, दोनों में मैस को क्लीन करने की कोशिश की गई है। एक तो प्रेशर रशिया की तरफ से भी शदीद इनको आ रहा है। ब्रिक्स का इजलास वहां पर होने जा रहा है और रशियंस का भी इनके ऊपर एक प्रेशर था कि उससे पहले पहले आप जरा ये कोई मामला निपटा दो, इधर उधर कर दो। ये भूल जाइए कि चाइनीज कोई पीछे जाने वाले हैं। इट्स नॉट गोना हैपन, वो नहीं होगा। रशियंस ने सीधा सीधा इनको बता दिया था, चाइनीज ने भी बता दिया था कि वापस जाने का कोई नहीं। यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स हमारे बने हुए, बंकर्स बने हुए हैं, बहुत कुछ बना हुआ है हमारा। तो अगर टेम्पररी यहाँ पर कोई टेंट शेंट होते तो कंसीडर हो सकता था, लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर्स जब होते हैं ना तो पीछे जाने की बात नहीं होती। लिहाजा यूं महसूस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की ग्रिप ढीली पड़ रही है। मतलब उसके मर्जी के बिना एक तो वहां पर रेजोल्यूशन पास हो गया कश्मीर के अंदर। कोई सोच नहीं सकता था, आज से 4-6 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ये भी दिन देखने पड़ेंगे। इतना ज्यादा ग्रिप हुआ करता था नरेंद्र मोदी का। इंडिया में कोई छोटा मोटा वाकया भी नहीं होता था नरेंद्र मोदी की इजाजत के बिना। लेकिन अब आप देखिए रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कश्मीर की असेंबली के अंदर, और ये जो दूसरा चाइना के साथ मामला थे उनको भी बड़ा ह्यूमिलिएटिंग तरीके से रिजॉल्व करने की एक तरह से कोशिश की गई है।